Hello everyone, I'm Shweta Parmar once again welcomes you on my YouTube channel, and today I'm having my friend Miss Tanya Kaul with us. She is a famous jewelry designer. आप सबने इनकी ज्वेलरी जरूर ली होंगी, मेरे पास भी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश की क्लास में जो शब्द लेकर आऊंगी, जो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ और खुद भी कुछ नॉलेज लेना चाहती हूँ, तो क्यों ना मैं आज हमारी गेस्ट तान्या से ही पूछूं कि वो मुझे ऐसा क्या देना चाहती है जो मैं आप सबको समझाऊं, और आजकल कई लोगों को उनमें ही दिक्कत होती है। सो ओवर टू तान्या। हाय, मैं तान्या कौल हूँ और मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और मैं खुद से भी ज्वेलरी बनाती हूँ और मुझे इतना शौक है ज्वेलरी का कि मेरा मन करता है कि मैं सबके साथ अपनी ज्वेलरी शेयर करूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं श्वेता के साथ हूँ और मैं उनके साथ थोड़ा इंग्लिश मैं खुद सीखना चाहती हूँ। नो डाउट मैं बड़ी हूँ बट स्टिल मैं सीखना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और आज का टॉपिक जो है वो है होमोनिम्स का। और इसमें ऐसी बहुत से वर्ड्स हैं, बेशक छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मगर कभी कभार होता है कि हम समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक्चुअली एक AFS से भी रिलेटेड NGO में काम करती हूँ। ओके, द AFS इंटरकल्चरल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो उसमें मेरे को नॉर्मली कभी कभार रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभार कि मुझे किस वर्ड के साथ क्या जोड़ना चाहिए। तो उस चीज में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं थोड़ा छोटे छोटे वर्ड्स हैं, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स में भी अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो बिल्कुल मतलब ही बदल जाता है बातों का। तो ठीक है तान्या, ओवर टू यू अगेन। तो मैं आपको वर्ड्स बोल के करूँ या आप खुद देखना चाहते? नहीं, आप बोलो। एक है बैट, एक है पाक, एक है बैंक, सॉ, पेन, पाव, ट्रंक, bark, rock, row. Okay, so these are the words you want me to describe in detail. Definitely, these are very interesting words though. तो अभी मैं तान्या के साथ थोड़ा चाय पी लूं उसके बाद I'll be back with you again in this video only with the details of this topic. तो दोस्तों, आज हमें बात करनी है होमोनिम्स के बारे में। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स का मतलब होता है जिनके स्पेलिंग बिल्कुल एक सी होती है, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है लेकिन उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो पहला शब्द था बैट, BAT, बैट। बैट को हम खेलने की एक वस्तु भी कहते हैं, जिसे हम बेसबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और ये खेल हम सबको बहुत पसंद भी है। और एक बैट होता है मैमल एंड बर्ड, दैट इज चमगादड़। आप सब जानते होंगे चमगादड़ कैसी होती है, आधी मैमल होती है, आधी बर्ड होती है। दूसरा शब्द है पार्क, PARK, पार्क। पार्क का क्या मतलब होता है? इसे हम प्रोनाउंस करेंगे पार्क। R is silent here, not park, not park, it's park। एक पार्क वो होता है जिसे हम रिक्रिएशन के लिए बनाते हैं, या हम ऐसी जगह पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो इकट्ठा होते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। इट कैन नॉट ओनली बी लाइक अ गार्डन, नो, इट कैन बी अ वाटर पार्क, अ नेशनल पार्क, दैट सॉर्ट ऑफ पार्क, जहां पर आपको बहुत सारी रिक्रिएशन की चीजें मिलती हैं। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। और दूसरा पार्क है, वो है जहां हम गाड़ियां खड़ी करते हैं। एक स्थान होता है पार्किंग, जहां पर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, खड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे। थर्ड वर्ड बैंक, BANK, बैंक। तो एक बैंक वो होता है जहां पर हम अपनी कीमती वस्तुएं जमा करते हैं, या हम जहां पर अपना खाता खोलते हैं, जहां पर हमारे पैसे को सुरक्षित रखा जाता है।
और एक बैंक होता है जो हम नदी के किनारे वाली जगह को कहते हैं, जो हल्के से स्लोप में होती है। हल्का सा जो स्लाइडिंग वाला एरिया होता है किसी भी नहर के या नदी के आसपास, उसे हम बैंक कहते हैं, द बैंक ऑफ अ रिवर। फोर्थ, सॉ, SAW, सॉ। एक सॉ का मतलब होता है वो औजार जिससे हम पेड़ काटते हैं। जो पेड़ काटने के काम आता है उसे हम सॉ कहते हैं। और एक सॉ होता है सी का पास्ट टेंस, देखा। फिफ्थ वर्ड, पेन, PEN, पेन। एक पेन होता है कलम, जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई में लिखना सीखने की, उसे हम कहते हैं पेन या पेंसिल। और एक पेन होता है एक ऐसा एनक्लोज्ड एरिया जहां पर पेट एनिमल्स को रखा जाता है, उसे भी पेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बिल्ड अ न्यू पेन फॉर द शीप। यहाँ पर पेन का मतलब लिखने वाला पेन नहीं है, यहाँ पर पेन का मतलब है द एनक्लोज्ड एरिया जहां पर शीप रहेगा। सिक्स्थ, बो, बो, BOW, बो। एक बो होता है जो हम हल्का सा झुककर नमस्कार करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को ग्रीट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बो। लाइक वी ऑलवेज बो अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। और एक बो होता है जो हम अपने शर्ट की कॉलर में बटरफ्लाई शेप का लगाते हैं। सेवेंथ, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। क्या मतलब होता है ट्रंक का? बहुत मतलब होते हैं ट्रंक के। एक ट्रंक वो होता है जो हम पेड़ के एक मोटे तने को बोलते हैं। पेड़ का जो मोटा सा तना होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं, द ट्रंक ऑफ द ट्री। एक ट्रंक होता है हाथी की सूंड, उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं। एक ट्रंक होता है बहुत बड़ा बक्सा जिसके अंदर हम कपड़े, बड़े बर्तन और काफी चीजें रख लेते हैं और फिर बंद करके ताला लगा देते हैं, उसे भी बोलते हैं हम ट्रंक। और एक ट्रंक होता है जो कॉल से रिलेटेड होता है, जो बाहर किया जाता है, जो लोकली नहीं किया जाता, किसी भी स्टेट के बाहर या इंटरनेशनल कॉल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रंक कॉल। तो ट्रंक के भी अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इसलिए ये होमोनिम्स में आते हैं। 8, बाक, BARK, बाक। यहां पर भी आर साइलेंट है। एक बार्क होता है द हार्ड आउटर लेयरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक, जो पेड़ की छाल होती है, जो उसके तने के आसपास होती है, उसे हम बार्क बोलते हैं। और एक बार्क होता है जो डॉग्स करते हैं आपको देखते ही आपके पीछे पीछे, और हम दौड़ने लग जाते हैं एकदम से। तो एक बार्क का मतलब होता है द लाउड नॉइज मेड बाय अ डॉग, दैट इज बार्क। 9th वर्ड, रॉक, ROCK, रॉक। रॉक का क्या मतलब होता है? रॉक का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पत्थर, इट्स अ वेरी हार्ड स्टोन। और एक रॉक का मतलब होता है, आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों के ये शब्द बहुत काम आएगा, क्योंकि हम बहुत कम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है। तो एक रॉक तो पत्थर हो गया, बहुत बड़ा पत्थर। और एक रॉक जो होता है वो होता है जब बच्चा क्रडल में होता है और हम उसे धीमे 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 हिलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रॉक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। She gently rocked the baby to the sleep. अब मुझे क्रेडल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने बोला है gently rock the baby to sleep, that means the baby is sleeping in the cradle and we are moving back and forth और baby सो गया, तो वहां पे हमें इस्तेमाल करना है rock the baby to sleep। उम्मीद है आपको समझ आया होगा रॉक का मतलब, क्योंकि मुझे भी इसका मतलब बहुत बाद में समझ आया था। तो अब अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। 10th वर्ड, रो, ROW, रो। क्या मतलब होता है रो का?
एक रो होती है जो हम लाइन में खड़े होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, बिजली का बिल जमा कराना होता है, या बैंक में होते हैं, या कहीं भी होते हैं, टिकट खरीद रहे होते हैं, पता नहीं, मे बी द टाइम विल कम अगेन, जब ये कोरोना काल चला जाएगा तो ऐसा वक्त दोबारा जरूर आएगा, आई बिलीव। तो उन सबको जो एक कतार होती है उसे हम कहते हैं रो, ROW। और एक रो होता है जब हम बोट में होते हैं, नाव में, और एक लंबा सा डंडा होता है थोड़ा चौड़ा जिसे हम पतवार बोलते हैं, उससे हम नाव को खेते हैं। ही रो द बोट वेरी इजीली, मतलब उसने बहुत आराम से नाव को चला लिया, चप्पू चलाना। तो दैट इज द रो, ROW, रो। तो ये कुछ शब्द हैं जो आज मुझे दिए गए थे और होमोनिम्स के तौर पे मैंने आपको समझाए हैं। इनमें से एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको होमोफोन्स भी लगे होंगे कि मैंने होमोफोन्स में भी बताए थे, क्योंकि होमोनिम्स, होमोफोन्स, दे आर होमोग्राफ्स ऑल्सो। और इन सब के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप लोग ये बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेसन में जो मेरा आएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। प्लीज नोट्स बना लीजिएगा और देखिएगा आपको कितनी आसान लगने लगेगी अंग्रेजी भाषा। यू विल लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश एंड कन्वर्स इन इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई भी कीजिए। Bye bye. Thank you so much.